ओके यस नाइस। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं लोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। तूने ओ जाने तूने ओ माहिया, इश्क दा रोग लगाया। क्या हुआ? तुम अदाएं दिखा रही हो मुझे? अदाएं? नहीं, मैं कोई अदाएं नहीं दिखाती, मैं तो ऐसी हूँ। नहीं, गलत। तुम वो सब कर रही थी। वो सब? क्या वो सब? होता है ना वो जो फिल्मों में हीरोइंस करती हैं। क्या करती है? अच्छा, क्या करती हैं? वो ऐसे गीले बालों में आती हैं और अदाएं दिखा के ऐसे बाल सुखाती हैं। आरवी, मैं तो बस बाल सुखा रही थी, इसमें अदाएं कहाँ दिखाई मैंने? ओह रियली? मैं दिखाऊं कि तुम कैसे अदाएं दिखा रही थी? अरे Watch. बाद में बोलना मत तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ। तुम्हारे पूरे बाल खराब हो गए। अच्छे लग रहे हैं ऐसे। आरवी, बहुत लेट हो गया, पूजा का टाइम हो गया, मम्मी जी चिल्लाएगी। सुनो, मैं जा रही हूँ, तुम प्लीज जल्दी नीचे आ जाओ, ठीक है? अरे पर मैं आज जल्दी आ जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है। ऐसे अच्छी लग रही थी आज। आखिर मेरी चॉइस के कपड़े पहने। मेरी चॉइस है ही ऐसी, द बेस्ट। बिकॉज आई एम द बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट। पूर्वी, तू आ गई बच्चा, चलो जल्दी आओ, बैठो यहाँ पे, जल्दी जल्दी। आंटी, ये तो आ गई। हाँ, ये पूजा की थाली, एक काम करो, तू पंडित जी को ही दे दो, जाओ। हे माता रानी, तुम क्या कर रही हो मोनिशा? एक नारियल ही तो देने को कहा था, उतना भी नहीं दे सकी तुम। जब काम करना नहीं आता तो करती ही क्यों हो तुम? आंटी आप ऐसे क्यों? मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ। मैंने कहा कि तुम सर्वेंट हो। एक तो गलत काम करती हो, ऊपर से अगले को गलत समझती हो। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि पूजा की सामग्री है, तुम्हें ज्यादा ख्याल रख के देना चाहिए था ना पंडित जी को। कोई भी चीज खंडित नहीं हो सकती, अपशकुन माना जाता है, और पूजा में अपशकुन मानना समझती हो ना क्या होता है? समझती हूँ आंटी, और अभी जो हो रहा है ना वो भी समझ रही हूँ मैं। हाँ माँ, मोनिशा को रस्म रिवाज पूजा सब बहुत पसंद है, जानबूझकर नहीं किया इसने। इनफैक्ट
इसे तो हर काम बहुत परफेक्टली करने की आदत है। पता नहीं आज कैसे हो गया ऐसे। मोनिशा, आई थिंक तुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए। प्रसाद वगैरह मैं बना लूंगी। माँ, आपको कोई भी काम हो ना मुझे बोलो ना, डोंट वरी, मैं कर दूंगी। भाभी प्रसाद मैं बना देती हूँ, आप यहीं रुकिए। वैशाली, क्या हुआ? अभी तक सब आए क्यों नहीं? परजाई जी, मैंने सबको बुला लिया है, सब आते ही होंगे। आरवी, उधर क्यों खड़ा है? आजा। आरवी, तू आ गया? वहाँ क्या कर रहा है तू? आजा। मुहूर्त निकला जा रहा है आरवी, चल। ना वहाँ पे क्या खड़े खड़े देख रहा है, पता नहीं क्या हुआ। आजा ना, चल आजा, बैठ वहाँ पंडित जी के पास बैठ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, तू बस। माँ, मुझे दिख रहा है आप परेशान हो। नहीं नहीं, मैं ठीक। काम डाउन, जस्ट काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, सब ठीक है और सब ठीक रहेगा। कैसे काम डाउन? मेरे बच्चे पे इतना बुरा समय आया है और मैं कैसे काम डाउन? हाँ, बुरा समय? कहाँ है बुरा समय? कैसी बातें कर रहा है तू? इतना कुछ हो रहा है तेरे साथ, तुझे दिख नहीं रहा है? देख आरवी, माँ हूं मैं तेरी। हाँ, तेरे ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे। एक माँ होने के नाते मुझे पता है क्या करना है, इसीलिए ये पूजा रखी हुई है बेटा। अब सुन, चिंता तो होती है ना, और ये चिंता करना और लोगों का साथ मांगना क्या बहुत बहुत ज्यादा मांग रही हो क्या? हाँ बोल तू, क्या इतना साथ नहीं दे सकते ये सब मेरा? हाँ, इधर सब ठीक, एवरीथिंग इज ओके। आरवी, कितने अच्छे से जानता है तू अपनी माँ को। सबको यही लग रहा है कि हरलिन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन तू समझ गया, तेरी माँ तेरी चिंता कर रही है। पंडित जी, आओ बेटा, पूजा में बैठो। हाँ, तू बैठ और सुन, एकदम पूरी श्रद्धा के साथ एकदम अच्छे मन से बैठना, अच्छे से पूजा करना। हाँ? पंडित जी, मुहूर्त तो है ना अभी? आप चिंता न करें, मुहूर्त है। मैं सबको बुला के लाती हूँ पंडित जी। तू जा बैठ। हाँ बीजी, हाँ, चलो देखना। हाँ, मैं बैठ इधर बैठ। आज सबको डांट पड़ेगी परजाई जी से, कोई नहीं बचने वाला। सही कह रही है तू। मैं तो कहती हूँ कि हर एक घर में ऐसा एक सदस्य होना चाहिए हरलिन जैसा, जो हर एक को सीधा कर दे। पूर्वी रब का भेजा हुआ फरिश्ता है। तुम सबको मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कि पूर्वी आरवी की पत्नी है? नौकरों वाले काम लगे तुम्हें तो तुमने घर की बहू को भेज दिया, वो बहू जो पूजा में बैठने वाली है प्रथम स्थान पे। इसे भेजो, इसे भेजो, इसके पास बहुत वक्त है, इसके पास करने के लिए कुछ नहीं। इसे भेजो, ये सामान लेके आएगी। तुम क्या कर रही हो मोनिशा? एक नारियल ही तो देने को कहा था, उतना भी नहीं दे सकी तुम। जब काम करना नहीं आता तो करती ही क्यों तुम? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सकती हो। सुनो, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मेरी माँ क्या कहती है? जो भी इंसान किचन में खाना बनाता है ना, उसे अच्छी सोच के साथ खाना बनाना चाहिए और उसके आसपास ना पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब वो खुशी से, अच्छी सोच से खाना बनाता है ना, तो वो प्यार और खुशी परिवार तक पहुंचती है और उससे रिश्ते मजबूत होते हैं और कोई भी बुरी नजर ना रिश्तों पर नहीं लगती। तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रही हो? नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये सब पता नहीं होगा। मैं सुना नहीं रही हूँ तुम्हें, तो तुम बुरा मत मानो, नहीं तो उससे ना नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। काजू कहाँ है?
सुन, इसे प्रसाद से दूर रखना प्लीज। गॉश, मैं तो बस इसे ऐसे यहाँ रख रही। मोनिशा प्लीज, प्लीज कह रही हूँ तुम्हें, ये लहसुन वाले हाथों से यहाँ पे कुछ टच मत करना। देखो प्रसाद बन रहा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना प्रसाद फिर से बनाना पड़ेगा। मम्मी जी बहुत नाराज हो जाएगी। बहुत लेट हो गया है, पूजा का टाइम हो रहा है। प्लीज। क्या ढूंढ रही थी मैं? काजू। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। क्या है ना, किसी भी मीठी चीज में थोड़ा सा नमक डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। What's it? नहीं मोनिशा, मोनिशा ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? घर में पूजा है, प्रसाद बन रहा है और तुम। मोनिशा प्रसाद बनता है ना तो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ और मुझे सब समझ में आता है, समझी? बस तुम्हें ऐसे परेशान देखना अच्छा लगता है। तुम ऐसे परेशान होती हो तो मजा आता है। It's fun. देखने में तो सांप भी अच्छा लगता है। उसे भी गले में पहन के घूमोगी तुम? नहीं ना, तो आज के दिन कुछ नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इस तरह से बात की मैंने। घर में पूजा है तो प्लीज इस तरह से मजाक मुझसे मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है, इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, लेकिन पूजा तक कुछ नहीं। जयश्री, हिम्मत कैसे हुई इस मिडिल क्लास चुहिया की मुझसे से बात करने की? हद है। मुझे कैसे ऐसा फील हो रहा है इस घर में? नो, मैं मोनिशा हूँ, आरवी की मोनिशा। उसका प्यार, उसकी धड़कन, ये जैसे बात नहीं कर सकती। इसको तो मैं देख लूंगी। Idiot. अरे क्या कर रहे हो आप लोग? अब बैठने के लिए भी बोलना पड़ेगा। हरमन जी बोलिए ना सबको। हाँ वो यार बैठो ना, बच्चों की तरह आप सबको कहना पड़ेगा सब कुछ। हाँ करेक्ट बाबूजी, करेक्ट। बच्चों की तरह कहना पड़ेगा सबको। बाबूजी आपको भी, क्योंकि हरलीन ने सबको बैठने के लिए कहा है। अच्छा, सब में आप भी आते हैं दादू। ये आ जाओ। ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूँ। आप ये राजधानी एक्सप्रेस, इससे पहले कि वो हरलीन को ये ताना मारे। आजा। हरलीन हमेशा मुझसे प्यार से बात करती है और मैं तुम लोगों जैसी नालायक नहीं हूँ, समझे? मेरी बड़ी ही प्यारी बहू है। बैठ जाऊंगी मैं तो। क्या हुआ बीजी? क्या क्या हुआ? अरे घुटनों का दर्द ना। अच्छा तू यही नालायक है। फिर इन घुटनों से लड़ाई क्यों कर रही है? 2 मिनट पहले तो बड़ी लायक बन रही थी। हम सब नालायक थे। चल कुर्सी आगे बैठ जा। मोड़ भी कुर्सी नहीं सकती हूँ ना। कुर्सी पे बैठ। हाथ तो पकड़ो। बैठ ना। हाँ बच्चे उधर बैठते हैं। बैठ जा बैठ जा। हाँ आराम से आराम से। ठीक है। हाँ हाँ पंडित जी चलेगा ना अगर मम्मी चेयर पे बैठ जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप वहीं से पूजा कर सकती हैं। बुजुर्गों के लिए अनुमति है। पंडित जी क्या कह दिया आपने? हाँ आपने सुना बीजी? क्या? अरे बुजुर्ग कह दिया आप। क्या? पंडित जी आपको बचना है, पूजा छोड़कर भाग जाओ। विक्रांत, विक्रांत प्लीज अब शांति से पूजा होने दो। बीजी, बाबूजी आप यहीं बैठ के पूजा देखो। पंडित जी ठीक है ना? पंडित जी ये लीजिए आरवी की कुंडली। पूर्वी की कुंडली वो भी ला दीजिए। पूर्वी की कुंडली क्यों चाहिए आपको? ये दोनों पति पत्नी हैं, पूजा इनके लिए ही हो रही है ना। हाँ तो पंडित जी, ग्रह शांति की पूजा आरवी के लिए है ना, पूर्वी की कुंडली क्यों चाहिए आपको? ग्रह नक्षत्र शांति की पूजा। विवाह के बाद पति के ग्रह का ही प्रभाव उस पर नहीं होता है, बल्कि पत्नी के ग्रह का भी प्रभाव पति पर होता है। पंडित जी के कहने का मतलब है कि पति के ग्रहों के ऊपर पत्नी के ग्रह का भी असर हो सकता है। सही कहा ना पंडित जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पंडित जी मेरे पास है कुंडली, मैं लिख के आती हूँ। आपके पास? हाँ, दिलवाई थी ना शादी में, दिखावे के लिए से। दीपिका, मैं शायद पानी का कलश अंदर ही भूल आई हूँ।
किचन में, तुम लेके आना तो। अभी लाती हूँ। आई पंडित जी। पंडित जी, ये प्रसाद। जीती रहो बेटी। आप भी अपने पति के पास में बैठ जाइए। जी। करना क्या है पूजा में? अरे बहुत बड़ा काम करना है और बहुत मुश्किल काम करना है हमें। अजी ऐसा क्या करना है? जसवंत तो खुद ऑलमोस्ट बुजुर्ग हो गया है, अभी भी मुझसे पूछता है पाजी करना क्या है। अरे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत मुश्किल काम करना है। हा? डैडी ये सब छोड़ो ना, ये बताओ ना मुश्किल काम है क्या? यार विकी, ये ग्रह नक्षत्र की पूजा हो रही है, उस पे हमें बैठना है। पूजा तो करेंगी औरतें, हमें बैठ के देखना होगा। ये है ना बहुत ही मुश्किल काम और बहुत बड़ा काम। मतलब है तो मुश्किल, और हमें सिर्फ पूजा में बैठना भी नहीं है, हमें प्रॉपर ध्यान भी लगाना है, समझा? और अगर ध्यान ना लगे तो? सही पूछ रही है, अगर ध्यान नहीं लगे तो? फिर मैं हरलीन परजाई जी को बोल दूंगा कि ये लोग पूजा में ध्यान नहीं लगा रहे। जसवंत, तू भाई का दुश्मन है। हा? मैं तो मूवी बना दूंगा दुश्मन चाचू। सूट करेगी इस पे। जब पता है, अगर उसे पता चल गया, मतलब हरलीन को पता चल गया कि मेरा पूजा में ध्यान नहीं लग रहा है, पता है क्या करेगी? ऐसे कॉलर से पकड़ के साल के 365 दिन पूरे शहर के मंदिरों के चक्कर कटवाती रहेगी और मैं बिजनेसमैन हरमन से पंडित हरमन बन जाऊंगा। डैड आपका तो फिर भी चलता है, आप मेरा सोचो। मैं इस उम्र में पुजारी बन गया तो बेचारी दीपिका का क्या होगा? वो पुजारी बनने कैसे रहेगी? कहाँ चल रहे हैं? ध्यान, पूजा पाठ, पुजारन, पंडित ध्यान। आप लोगों को ध्यान लगाता देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे बल्लू जी बैठो। कहाँ चलिए आप? अरे वहाँ बच्चे हैं, वहाँ जवानी है, मैं यहाँ बुजुर्गों के पास बैठ के क्या करूँगा? अच्छा जी, हाँ मैं मुझसे ज्यादा बुजुर्ग तो आप हो। बैठो यहाँ पे और मेरा ध्यान करो। क्या हो रहा है सब कुछ? ध्यान, हाँ ध्यान लगा रहे हैं। और मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ मजबूरी में। क्या बल्लू जी? नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे घुटनों में दर्द है ना, तो तुम बैठ नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बस इतना ही कहा मैंने। आप लोग भी ना सच में। आओ। पंडित जी, पूर्वी की कुंडली देख लो जी, पहले लोग शादी से पहले कुंडलियां मिलाया करते थे और आजकल शादी के बाद कुंडली मिलाई जाती है। आओ जी, कुछ भी हो सकता है। हरलीन नहीं दिखी आपको? हरमन जी, मुझे तो दिख रही है। मुझे भी दिखी। आइए ना, बैठिए ना हरलीन जी। आप अभी इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, पूजा में ध्यान देंगे। पंडित जी, हम कुंडलियों का अध्ययन कर रहे हैं। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कुछ समय के लिए शांत रहिए। भाई पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको कुंडली पढ़ने तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं भी चुप हूँ। पंडित जी आप प्लीज देखिए ना कुंडली। क्या क्या काम करने पड़ रहे, हद ही होती है लिटरली। दी, मैं जा रही हूँ घर। मुझे नहीं रुकना है। What do you mean? What do you mean? What do you mean? मैं घर जा रही हूँ, जहाँ मेरी इज्जत थी ना वहाँ मुझे रुकना नहीं। बाहर वाली फीलिंग आ रही है यार, मैं इस घर का हिस्सा हूँ कि नहीं? और हरलीन आंटी मुझे काम पे काम दिए जा रही है, हद ही होती है। नहीं, और उस पूर्वी को उन्होंने सर पे बिठा के रखा है, महारानी बना के रखा है बिल्कुल। तो जहाँ मेरी इज्जत नहीं है ना वहाँ मुझे रुकना नहीं। मैं जा रही हूँ घर, मेरा हो गया। Relax, I said. Relax. कहीं नहीं जा रही है, तू यहीं रुक। क्यों रुको? क्या मिलेगा रुक के? क्या रोक रहा है मुझे यहाँ पे, बताओ? और आपने तो बड़ा सोचा हुआ था कि हरलीन आंटी से उस पूर्वी को डांट पड़वाएंगे, उसकी बेइज्जती कराएंगे, वो उसे सुनाएंगी। क्या हुआ उल्टा? आप ही को डांट पड़ी ना, हरलीन आंटी ने आपको डांटा। और आप तो बहू हो ना इस घर की। कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल तू। मैं बहू इस घर की तो तू क्या बाहर की है? इसी घर की है तू भी। मुझे पता है तेरा दिमाग कौन खराब कर रहा है, और कोई नहीं, पूर्वी कर रही है। तेरे दिमाग के साथ ना खेल रही है वो, तभी तुझसे ना कुछ नॉर्मल सोचा ही नहीं जा रहा। सही क्या है गलत क्या है तो समझ ही नहीं पा रही है। वो अपना मूड ठीक कर। पकड़िए, मैं कलश लेकर जा रही हूँ, चल मेरे साथ। चल स्माइल कर, चल। हरलीन आंटी। पंडित जी चल कलश। पंडित जी
ये लीजिए। आरवी के लिए पूर्वी का रिश्ता कौन लाया? क्या हुआ पंडित जी? आरवी पर हर बार मुसीबत पूर्वी की वजह से आ रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्वी तो आरवी का रक्षा कवच है। अरे हम तो इस बात के लिए हैरान हैं कि इतना सुंदर जोड़ा मिला कहां से आपको? नहीं, कोई सुंदर जोड़ा नहीं है ये। मेरा मतलब है कि जब से ये लड़की आरवी की लाइफ में आई है, आरवी की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आई हैं पंडित जी। उस दिन तो ये बॉम्ब वाले जैकेट में थी, इनफैक्ट आरवी ने जाके पूर्वी को बचाया। मुझे तो लगता है उल्टा है, आरवी से बचाता है, लेकिन ये आरवी की जिंदगी में सिर्फ तकलीफें लेकर आई है। आप प्लीज ये कुंडली फिर से चेक कीजिए। हरलीन आंटी कहिए ना पंडित जी को। क्यों आंटी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? पहले तो आरवी की लाइफ में ऐसी मुसीबतें नहीं आती थी ना। बात तो ये सही कह रही है पंडित जी, बार बार आरवी मुसीबतों में क्यों फंसता रहता है। मोनिशा भी सही कह रही है, लेकिन कल जो बाबूजी कह रहे थे वो भी सही था। बॉम्ब जैकेट पूर्वी ने पहना था, लेकिन आरवी को बचाने भी पूर्वी ही गई थी। आरवी को तो गोली लगने वाली थी हम सबके सामने। इससे पहले ऐसे कुछ होता, पूर्वी ने ये देख लिया और आरवी की जान बचाई। तो अब हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है पंडित जी कि किसके ग्रह किस पे भारी है, ताकि बार बार कोई इस तरह के संकट पे ना फंसे। प्लीज आप एक बार देख के बताइए ना। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम एक बार फिर से देख ले रहे हैं।